जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबके शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आज मैं आप सबके लिए अत्यंत ही कारगर और छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह उपाय विवाह में आ रही किसी भी तरह की समस्या के लिए किया जा सकता है। यह हर समस्या पर सटीक असर करेगा। इस उपाय को करने से इसका शीघ्र फल मिलता है। यह उपाय बुधवार के दिन करना है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जातक स्वयं कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं या कोई और भी आपके लिए कर सकता है। और इस उपाय को सुबह या शाम किसी भी वक्त किया जा सकता है। अगर आप सुबह करेंगे तो अति उत्तम है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि इस उपाय को आप सुबह करें। और सुबह में भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह उपाय कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा जैसा होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए उपाय 101% फल देते ही देते हैं। उन उपायों को कोई नहीं काट सकता। यह प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में खुद देखा है। हर वो इंसान जिसने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उपाय किए हैं, पूजा पाठ की है, उन्हें उनका मन चाहा वर प्राप्त हुआ है। सिर्फ वर ही नहीं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण हुई है, जिसके तहत उन्होंने यह पूजा पाठ की है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई उपाय करते हैं तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो चलिए जानते हैं उपाय में लगने वाली सामग्री। आपको लेना है एक हरा रुमाल, शमी पत्र। शमी पत्र उतने लेने हैं जितनी आपकी उम्र है। जैसे कि आपकी उम्र, आप 25 साल के हो चुके हैं और 26वें में लग गए हैं, तो आपको 26 शमी पत्र लेने हैं। और एक पैकेट सिंदूर, 7 हरी इलायची, छोटी वाली हरी इलायची जो खाई जाती है, वो लेनी है। और एक देसी घी का दिया, बेसन के लड्डू अपनी इच्छा मुताबिक, और हरी दूर्बा। दोस्तों, साथ ही आपको श्रृंगार का सामान लेना है माता गौरी के लिए। और भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आपको जो भी सरलतापूर्वक मिल जाए, आंकड़े के फूल, बेलपत्र, धतूरा और जो कुछ भी आपको मिल जाए वह आप ले आएं। यह सामग्रियां एक दिन पहले ही तैयार करके रख लें। बुधवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो हरे रंग के कपड़े पहने। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपनी पूजा, अपना उपाय शुरू करें। इसके लिए दोस्तों, आपको गणपति बप्पा की मूर्ति के सामने बैठना है। यह मूर्ति मंदिर की भी हो सकती है, और घर में अगर आपने इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है तो बहुत से लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो अगर आपने घर में स्थापना की है तो आप उस मूर्ति के सामने भी उपाय कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी गणेश मंदिर चले जाएं। गणेश मंदिर नहीं है तो शिव मंदिर चले जाएं, वहाँ गणपति महाराज अवश्य ही होते हैं। आप उसके बाद उनके सामने बैठकर यह उपाय करें। अब कुछ लोग कहेंगे, मेरे घर में गणेश जी की पीतल की मूर्ति है जिसकी हम रोज़ पूजा करते हैं, तो क्या हम उनके सामने ये उपाय कर सकते हैं? तो नहीं, आप उनके सामने नहीं कर सकते हैं। अगर आपने गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की है, तब आप उनके सम्मुख ये उपाय कर सकते हैं। अन्यथा मंदिर में जाकर उपाय करें। क्योंकि मेरे पिछले कई वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने, इसलिए मैं इसका उत्तर आपको पहले ही बता देती हूँ। कोई भी उपाय मंदिर में करिए तो उसका फल अतिशीघ्र और उत्तम फल प्राप्त होता है। घर में की गई उपाय, मतलब जो उपाय आपको मंदिर में करने के लिए बताए गए हैं, उसे मंदिर में ही करिए। क्योंकि मंदिर में मूर्तियां हमेशा प्राण प्रतिष्ठित होती हैं और घर की मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती। इसलिए उपाय घर के मंदिर में शीघ्र फल नहीं प्रदान करते, कई बार तो फल प्रदान ही नहीं करते हैं। तो आप सुबह स्नान आदि करके ये समस्त सामग्रियां लेकर मंदिर जाएं। अगर शिव मंदिर गए हैं तो पहले गौरी माता के, पहले गणेश जी के चरण छुएं, उनको प्रणाम करें।
उसके पश्चात शिवलिंग पर जो सामग्रियाँ ले गए हैं वो अर्पित कर दें, उन्हें जल अर्पित करें, सारी सामग्रियाँ अर्पित करें, गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। उसके पश्चात गणपति बप्पा के पास आकर उनको ये सारा सामग्री जो आप लेके गए हैं, इलायची, 1 पैकेट सिंदूर, हरा रुमाल, शमी पत्र, सब अर्पित कर दें और बेसन के लड्डू भी उनके सम्मुख रख दें और एक घी का दिया प्रज्वलित करें और फिर उनके सम्मुख बैठकर ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तुलसी की माला छोड़ आप किसी भी माला का उपयोग कर सकते हैं जाप हेतु। अगर कोई माला नहीं है तो आप अपने हाथ पर अपनी उंगलियों पर भी गिनकर जाप कर सकते हैं। अगर हो सके तो पूरे 5 माला जाप करिए। उसके पश्चात जाप खत्म होने के पश्चात गणपति बप्पा से प्रार्थना करिए कि हे विघ्नहर्ता, आप सबके विघ्न हरते हो, सबकी परेशानियां दूर करते हो, सबके जीवन में खुशियां लाते हो, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हो। तो कृपा कर हमारे विवाह में, हमारे बच्चे के विवाह में या आप जिसके लिए भी रह रहे हैं उससे आपका जो भी रिश्ता है आप बोल सकते हैं कि इसके विवाह में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, विवाह नहीं हो रहा, उम्र बढ़ चुकी है, रिश्ते नहीं आ रहे या जो भी समस्या है वे सब गणपति बप्पा को बताएं और उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करिए हमारे बच्चे का या हमारा विवाह शीघ्र ही संपन्न हो, हम जैसा घर वर चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त हो और हमारी आराधना में जो भी त्रुटियां हो गई हों उसे कृपा कर उसे क्षमा करें और हमारी इस त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आराधना को पूर्ण कर शुद्ध कर इसे स्वीकार करें और हम पर कृपा करें। इस तरह से गणपति बप्पा से आराधना करके प्रार्थना करके घर वापस आ जाएं। दोस्तों, आपको गणपति जी की आराधना करने से पहले माता गौरा और भोलेनाथ की आराधना इसलिए करने को कहा गया है क्योंकि कोई भी बच्चा है अगर उसके सामने उसके माता पिता को प्यार और रिस्पेक्ट दी जाती है तो वह आपसे अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है। इसलिए गणपति बप्पा की आराधना करने से पूर्व उन्हें प्रणाम करके पहले भोलेनाथ और माता गौरी की आराधना करिए, फिर आप गणपति बप्पा के सामने ये आराधना करिए। इससे आपको शीघ्र फल मिलेगा, आपकी आराधना का प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस बुधवार या आप ये उपाय अवश्य करिएगा। अगर इस बुधवार नहीं कर सके तो आने वाले किसी भी बुधवार को यह उपाय अवश्य करिएगा। दोस्तों, उपाय एक बार ही करना है, इसके पश्चात आपका कार्य विघ्नहर्ता बनाएंगे। तो अगर उपाय अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।